कहा, ऐ जिब्रील जाओ और पूछ कराओ कि इसका ताल्लुक, इसकी दोस्ती उलमा से है या नहीं। वो आगे से जवाब देता है, ला, मेरी कोई दोस्ती नहीं। जिब्रील वापस रिश्ते पकड़ते फिर लेके जाते हैं। रब फरमाता है, जिब्रील फिर जा, जिब्रील फिर जा। वो आगे से जिब्रील याद करते हैं, ऐ बारी ला, अब मैंने क्या कहना है, एक बार हो गया। रब फरमाता है, जा, जिस दस्तरखान पे बैठ के आलिम दीन ने खाना तनावल किया, खाना खाया, कभी उस दस्तरखान पे बैठ के इसको खाना खाना नसीब हुआ या नहीं, ये पूछ किया। जिब्रील आते हैं, पूछते हैं, कभी आलिम के साथ बैठ कर एक ही दस्तरखान पे खाना नसीब हुआ? वो आगे से कहता है नहीं, आगे से कहता है नहीं। जिब्रील वापस, रब फरमाता है, जिब्रील फिर जाओ। वो फिर जाते हैं। अब बोला क्या कहना है, इनसे ये पूछ के आओ, जिस हुजरे के अंदर आलिम दीन बैठता है, आराम करता है, कभी उस हुजरे में जाना नसीब हुआ? उस हुजरे में कभी जाना नसीब हुआ? जिब्रील वापस आते हैं और आकर कहते हैं, बंदे, ऐ धर्मी, जंजीरों में जकड़ के तुझे फरिश्ते लेके जा रहे हैं, बताओ कभी आलिम दीन के हुजरे में बैठना नसीब हुआ? वो आगे से कहता है, ये भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों गौर फरमाएं, आगे से कहता है, ये भी नसीब नहीं हुआ। रिश्ते फिर लेके चलते हैं। रब फरमाता है, जिब्रील फिर रोक, मौला क्या कहना है, क्या इससे इतना भी पूछ ले, अल्लाह ने, मैंने तुझे औलाद दी थी, बेटे दिए थे, औलाद दी थी, उन बेटों का नाम तूने किसी आलिम दीन के नाम पे रखा है या नहीं रखा? कोई छोटा बंदा नहीं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह इस बात को लेकर रहे हैं। ऐ जिब्रील पूछ किया, इसने अपने बेटों का नाम, इज्जत वाला दौर है ना, कैसा नाम रखना, कोई नहीं ऐसा नाम हो, किसी किरदार का हो, किसी बनकार का हो, गुलकार का हो, फलाना इनकार का हो, हमें कैसा के नाम पे नाम रखने की, हमें क्या है के नाम पे नाम रखने की, हमें क्या किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की, हमको अलग सा नाम तलाश करेंगे और वहां पे रखेंगे। सुनो, आलिम के नाम पे नाम रखने की बरकत, फरमाया जाओ जिब्रील और जाके पूछ के आओ, इस बंदे ने अपने बेटों का नाम, जो नेमत मैंने अता की है, जो औलाद मैंने अता की है, जो कर्म मैंने किया है, जो मेहरबानी मैंने फरमाई है, लोग धक्के खाते औलादे मांगने के लिए, मैंने तो घर में इसको हानि से नाता किया है। इससे पूछ किया, मेरे किसी खास बंदे के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखा? वो आगे से जवाब देता है, नहीं। क्या जवाब देता है? नहीं। आप देखिए करम कितना है, करम देखिए आप कहां पे कितना है, बहाना होना चाहिए नहीं यार, कुछ तो कर देना। हम वो फरिश्ते लेके चलते रहा, फिर रोक, इसे फिर रोक, एक बात और भी पूछ लेते हैं। इसने जवाब दिया, मेरा कोई दोस्त आलिम दीन नहीं है। इसने जवाब दिया, आलिम के साथ एक दस्तरखान पे बैठ कर मैंने कभी खाना नहीं खाया। इसने जवाब दिया, आलिम के हुजरे के अंदर कभी मैं नहीं गया। इसने जवाब दिया, किसी आलिम के नाम पे मैंने अपने बच्चों का नाम नहीं रखा। फरमाया, जिब्रील इससे पूछ, ये बातें तेरे में नहीं पाई जाती, तूने दुनिया में कोई ऐसा भी दोस्त बनाया जिसका आगे आलिम दीन दोस्त था? सारे कहते सुभान अल्लाह, को खबर मैंने कहा जिब्रील से पूछ, ये खुद को आलिम दोस्त नहीं बनाता, खुद को आलिमों के साथ नहीं खाता, उनके हुजरों में नहीं जाता, उनकी महफिल में नहीं बैठता। ऐ जिब्रील से इतना भी पूछ ले, इसने ऐसे दोस्ती लगाई हो जो आगे किसी का आलिम का दोस्त हो। अगर इसका दोस्त आलिम का दोस्त है तब भी हम इस पे करम फरमा देंगे। मेरे भाई, अगर आलिम की बात नहीं कर रहा, आलिम दो तरह के होते हैं, आलिम सूफी होते हैं, आलिम हक के होते हैं। मैं आलिम हक की बात कर रहा हूं। फिर आलिम भी हो, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i की तस्वीर भी हो, रब को जागने वाले, अल्लाह की सत्य लगाने वाले भाई सबकी एक की तस्वीर बनकर लोगों के क़ुलूब के अंदर तज़किया नफ्स करने वाले भी हो, निगाह करके तकरीर बदलने वाले भी हो। मैं तो आलिमों की बात करने लगा हूं और साथ पैगाम देने लगा हूं। आज आए हो शमसपुर के अंदर ऐसे
बदकिरदार भी है, सियाहकार भी है, सब कुछ है, लेकिन मेहरबानी फरमा दे, ये अल्लाह वालों से प्यार करने वाला है, अब इसका ठिकाना जहन्नम नहीं है, जन्नत बना दिया जाएगा। इस मकसद के लिए मैंने महफिल कराई है वो तुम्हें बताने लगा। सज्जनों, आपने एक जानवर देखा है, इसे कुत्ता कहते हैं, देखा नहीं देखा? कुत्ते का काम क्या है? बोलो तो सही, भौंकना। कुत्ते का काम है भौंकना, लेकिन एक कुत्ता है ऐसी, गुलाम समझ नहीं होंगे, एक कुत्ता है ऐसी, चंद अल्लाह वाले रात अंधेरे ये तो निकले ना, तो एक कुत्ता पीछे पीछे अल्लाह वाले फरमाया कुत्ते चुप हो जा, असि चुप छुपा के जा रहे हैं, इधर तरफ से जा रहे हैं, जालिम बारिश है, सानू जान दे, साडे पीछे भौंकी ना, तेरी आदत है भौंकना, ते भौंकना तेरी आदत है, तू भौंकेगा, पुलिस शुरते आके सानू गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो कुत्ते जब ज़बान से जवाब देता होएगा, अल्लाह वाले हो भौंकना मेरी आदत है, पर वेख वेख के भौंकना, देख देख के भौंका, हर एक नहीं भौंकता, देख देख के। मैं वो कुत्ता है अल्लाह वाला प्यार करने वाला, पूछो उलमा से, उलमा कहते हैं तुझे इस मोहल्ले से पूछो उस कुत्ते ने क्या किया, खुदा की कसम अल्लाह वालों की चौखट पे सर रखा, अपनी कलाइयों को जमीन पे रखा, हाथों को बिछाया, अपने सर को हाथों पे रखा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये सदा को अल्लाह के कुरान ने रोज फरमाया है, फरमा पा रहा है। तो क्या मतलब हो गए कुत्ता, खानदान कुत्ता, जिस कुत्ता मां के बाप अल्लाह वाले दाते आवे, अल्लाह वाला जंती बना लेता है, मैं तुसी तो मैं सिर्फ मखलूकात हां, पर तुसा तो मैं नबी के गुलाम हां, पर तुसा तो मैं नबी का कलमा पढ़ने वाले हां, पर सब नमाज़ भी पढ़ने वाले ते कुरान की तिलावत करने वाले, अगर अल्लाह वाला की चौखट में आ जाएंगे, पैरों में बैठ जाएंगे, अगर बनी इसराइल का कुत्ता हमारे एहतराम करे तो जंती बन जाता है। मैं शेर पढ़ना सारे ने पढ़ने की कोशिश करनी होता है, जो नहीं होता तो गल से नहीं लिखना, आम बंदा नहीं लिखने वाला वो है जो कान जुर्म माफ कर जाता है, जिन्हों कहने सुन्नत आखे जाता है, जिन्हों इमाम जलाली आखे जाता है। ये जमात इमाम जलाली मैं नहीं आता, ये भी जुमला कर दिया किबला पीर मुहतरम दे वालिद मुहतरम, खुदा की कसम से हादसे में देखा उस जैसा बड़ी नजर नहीं आया। मोहब्बत बड़ी देर दिए पर मुलाकात पहली है, मोहब्बत बड़ी देर दिए, नूर टीवी तो बड़ा ही देखिया, बड़ा ही देखिया, बड़ा ही सुनिया है। तो इमाम जलाली जो आपके ऊपर बैठे सी ना, हुजूर शाहपुर आलम रहमतुल्लाह तआला गल कर रहा, जो आपके ऊपर बैठे सी ना, ते आपने अपने गले मुबारक की माला उतारी ते डॉक्टर जलाली के गले से पाई ते नाल फरमाया बरकत इमाम इमाम जलाली है। छोटे निकल खत्म हो जाती है, बड़े निकल याद रखी बरकत इमाम इमाम है, ते नाल मुस्कुरा के फरमान लगे ए जलाली की जमाली की, जलाली की ते जमाली मेरे बच्चे की तो बड़ा सा मौलवी यार नरम कूल का होके खास अच्छा सा आ जाए, मैं तो मजबूरी है, अकीदे में मजबूरी है, पर मैं जलाली की ते जमाली की की मतलब जो बुजुर्ग को शाह पर आलम फरमाया, फरमाया कि जलाली है गैरों के लिए, जमाली है अपनों के लिए। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान फरमाता अशिद्दा वअलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, जो मोमिन होता है ना काफिर वास्ते सख्त होता है ते अपने वास्ते नरम है, दिल होता है, आपका सीने लान वाला होता है। मैं कहा हुजूर जो फरमाया खुदा की कसम है, मैं किस्मत बात की छोड़ी लेकिन मैं सुनया पहले से, मैं जो बड़िया वो औलाद थी ना इमाम जलाली तस्लीमा लेना इमाम जलाली उन्होंने कलाम में लिखो शमिया के बारे ते मेरी गल ते मेरी तरह पहले सुनना वो मैं इंशाअल्लाह शेर पढ़ के जिबला पीर मुहतरम साहब अब्दुल शान आपसे हुजूर शाह के हवाले में करांगा ते
किबला बड़े सफर तूने आजाद पिछली रात की आयशे खाने वाला बयान फरमा के आए हैं तो तुसी ये सोचना भाई नमाज पढ़नी इंशाल्लाह नमाज को गैर चारा नहीं लेकिन आज नमाज पढ़ने चास क्यों होती है आप सारा चेहरा किबला वाला होना है उसी चेहरा तकना है सरकार का फरमान का मफहूम ये जेड़ा आलिम का अमल का चेहरा कहता उस मेर मोहम्मद का चेहरा है चेहरा उधर मुझे रखना है वो जो बंदे गुनहगार जैसे पीरां दे सोबत में आया है फैज रहना सारे सिखाया मेरे इमाम फरमाते हैं बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का क्या सुनी बोले सुभान अल्लाह तेरा सुनी ना खुल के बोला करे कि सब को पहले अपने आप मैं को पहली मैं ज्यादा है चलना सब को पहले अपने आप ने सुनी आ जाना उन मतलब मौला के नाम सुभान अल्लाह सब को पहले नाम मौला के नाम फरमाया मैं सुनी हां बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का बड़ा है कुर्सियों ने कसीदा अहले सुन्नत का ज़मीन है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का आगे फरमाया किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी किसी की जेब की जानिब नहीं उठती नजर अपनी खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का उठो सुनियो किस लिए निज़ाम मुस्तफा के लिए किस लिए शरीयत कुरान के लिए कानून शरीयत के लिए निज़ाम मुस्तफा के लिए उठो सुनियो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का अभी तकमील हुजूर वाला शान सहजाद हुजूर वाला शान आपसे हुजूर शाइखुल आलम वली इब्न वली आलिम इब्न वली हजरत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान आरिफीन सिद्दीकी अल-अज़हरी आपसे निवास करता हूं कि आप बयान के जरिए से हमारे गुरु को मुनव्वर फरमाएं नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया उलमाए अहले सुन्नत आम अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत हुजूर अबू शाइखुल आलम रहमतुल्लाहि तआला हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद सुल्तान आरिफीन सिद्दीकी अल-अज़हरी
शहर के मुक़द्दर बेनक़द शख्सियत बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीक कादरी साहब नफ़अल्लाहु मुस्लिमीन में दीगर तमाम यारान तरीक़त मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से जज्बे से सरशान होकर जिस प्यार का इज़हार किया है, जहाँ मेरे लिए तमानियत तो बायस बना है, वहाँ मेरे लिए करार तो बायस बना है। हज़रत अल्लामा साहब ने तारुफ में अपनी मोहब्बतों को और लफ्ज़ों के पैमाने से बड़ी चाहतों का मुज़ाहिरा किया है। मैं इस पर उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हदीस पाक में आता है, ज़ुन्नु बिल-मुमिन खैरा, मोमिन के मुतालिक गुमान अच्छा रखो। हुज़ूर ने अमर फरमाया, हुक्म इरशाद फरमाया कि हर मोमिन के मुतालिक गुमान अच्छा रखो। अगर कोई खूबी और कुछ फ़ज़ाइल और शमाइल नहीं भी पाए जाते, लेकिन अच्छा गुमान करने की वजह से जो कि हुक्म की तामील है, अल्लाह ताला नबी पाक की बरकत से वो सारी ख़ुसूसियात अल्लाह उसमें पैदा फरमाता है। हज़रत अल्लामा साहब ने जो कलिमात तलफ़्फ़ुज़ फरमाए हैं, मैं उसे पूरे लिए जल्लू की जानिब से, ईचवती की जानिब से अपने लिए दुआ करता हूँ। काफ़ी इंतज़ार किया आपने और मैं भी ज़्यादा यहाँ नहीं उठाऊँगा। कमज़ोर उलमा वो आप पूरे अहले सुन्नत हैं, वो अहले सुन्नत का वक़ार है, और मैं अगर यूँ कहूँ तो वो अहले सुन्नत की वो पहाड़ हैं जिसको कोई भी नहीं हिला सकता। अल्लाह अहले सुन्नत की तमाम उलमा की हिफाज़त फरमाए और हम सबको मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद होकर अवामी अहले सुन्नत की अक़ाइद को मज़बूत व मज़बूत करने की सआदत व तौफ़ीक़ अता फरमाए और अवाम नास के आमाल की इस्लाह की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की इस खूबसूरत महफ़िल का उन्वान शान औलिया है। प्रोग्राम मुसलसल तय डब्बे हो रहे हैं। मुझे याद नहीं था कि आज का प्रोग्राम शान औलिया है, लेकिन औलिया की कदमों में बैठने की बरकत हर बैठने वाले को उसके नसीब के मुताबिक मिला करती है। तो उन्हीं बरकतों और उन्हीं लंगरों के टुकड़ों पे पलने का ये नतीजा है। जब थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो मेहरबान अपने कर्म का दरवाज़ा खोल दिया करते हैं।
मैं बारे दिगर यहाँ तशरीफ फरमा तमाम उलमा को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ की मौजूदगी से आज की महफिल को चार चांद लगाए। कुछ उलमा मुझे मजलिस में भी नजर आ रहे हैं, बाहर बैठे भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनके वक़ार में और इजाफा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका सबसे पहला मफ़हूम जो मैं समझाऊं वो ये है कि अल्लाह के दोस्तों का वजूद न ज़मान से खत्म हो सकता है न मकान से खत्म हो सकता है। क़यामत तक अल्लाह ने अपने दोस्तों के वजूद को बावजूद बनाकर और उनके फैज़ान को इस्तेग़फ़ार बख्श कर कायम और दायम फरमाया है। वो ज़मीन के ऊपर रहे तो भी खुदा की रहमत का बाइस है, वो ज़ेरे ज़मीन चले जाएं तो भी रहमतों का बाइस है। दरबार में हो तो भी किसी की झोली खाली नहीं होती और मज़ार में चले जाएं तो भी किसी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इन्ना जिक्र फरमाया और ये लफ्ज़ वहाँ जिक्र किया जाता है जहाँ शुकूक व शुबहात का कला कमा करना मकसूद होता है। फरमाया जैसे तुम अपने दोस्तों की दोस्ती पर न शक करते हो न शक करने देते हो, इसी तरह हम उनको अपना दोस्त बना दें तो न उसमें शक करते हैं न उन पर शक करने देते हैं। और जो शक करते हैं फिर हम उनको अंदर से शक करते हैं और जिनको शक कर देते हैं फिर उनका रंग फाक कर देते हैं और जो शक नहीं करते हम उनको हक कर देते हैं। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो मेरे दोस्त हो जाएं और मेरे दोस्ती के मेयार पर पूरे उतर जाएं तो फिर हम उनके दिल से खौफ को भी खत्म कर देते हैं, गम को भी खत्म कर देते हैं। गोया कि जो मेरा दोस्त होता है, ये बड़ी बात समझने की है कि जो मेरा दोस्त होता है उसको न फिक्रे आखिरत होती है न उसको गम के हर बली के अपने अपने दर्जात हैं, अपने अपने मकामात हैं। लेकिन हकीकी तौर पर वली अल्लाह वो है कि जिसके सामने सारी दुनिया एक कदम हो और सारी आखिरत दूसरा कदम हो। और हकीकत में वली अल्लाह वो होता है जो दुनिया से भी कदम निकाल ले, आखिरत से भी कदम निकाल ले और ये आखिरत और ये दुनिया तीसरे इसमें कदम रखने की जगह नहीं होती। वो दुनिया को भी खुदा पर कुर्बान कर देता है, वो आखिरत को भी खुदा पर कुर्बान कर देता है। ये नारा जो है ना, हर सहाबी नबी
ये इस वक्त आले सुन्नत का शिआर है। इसे हर मजमे में, हर मजलिस में, घर में, बाजार में, मजार में, कोसार में ये नारा लगाया करो, इसलिए कि हमारा ईमान है कि हाथ से हाथ ये नबी आप नारा लगाए ताकि घर में भी कुछ वली अल्लाह सारी दुनिया फरमाया एक कदम है और सारी आखिरत दूसरे कदम पर। तो वली अल्लाह के लिए तीसरे कदम रखने की जरूरत है। जब दुनिया में कदम रखता है तो दुनिया में दूसरा कदम रखने की कोशिश करता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। और जब दूसरा कदम आखिरत में रखता है तो वहां के लिए जब दूसरा कदम रखने की कोशिश करता है यानी तीसरा, तो आखिरत खत्म हो जाती है। तो ख्वाजा कासिम मौलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हकीकी तौर पर सही आला मकाम पर फायद होने वाला वली को होता है जो दुनिया को भी छोड़ दे, आखिरत को भी छोड़ दे। वो एक नजर जो खुदा के चेहरे पर जैसे उसकी शान है वो पाने के लिए दुनिया को भी कुर्बान कर दे, आखिरत को भी कुर्बान कर दे। तो कहा जाता है कि वो वली है जो दुनिया के माहौल से भी निकल गया और आखिरत के माहौल से भी निकल गया। शायद इसी का ऐलान अल्लाह ने फरमाया है कि जिसने दुनिया भी मेरे लिए कुर्बान कर दी, जिसने आखिरत भी मेरे लिए कुर्बान कर दी, ऐसे लोग मेरे यार होते हैं, मैं उनका यार होता हूं। मन कान लिल्लाह, जो खुदा का हो जाए, कान अल्लाह लहू, तो फिर खुदा उसका हो जाता है। और जिसका खुदा हो जाता है फिर सारा जग उसी का हो जाएगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और ईमान में कामिल व अकमल हैं, व कानू यत्तकून, जो तकवा में भी कामिल है। आरजी तकवा नहीं बल्कि सारी जिंदगी हर लम्हे को तकवा से आशना रखने वाले और तकवे के रोशनी में जिंदगी बसर करने वाले, वो हकीकत में मेरे दोस्त होते हैं। मैं दोस्त बनाऊं, आप दोस्त बनाएं, तो आपके अपने मेयारात हैं, अपना अपना मीज़ान है और अपना अपना एतदाल है, और उस पर जो पूरा उतरे उसको आप दोस्त बनाते हैं और वो दोस्त बनने वाला आपको अपना दोस्त बनाता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे दोस्त बन जाते हैं और जिन्हें मैं खुल्लत अता फरमा दूं और जिनके सर पर विलायत का ताज सजा दिया जाए, तो उनका तारुफ हम दुनिया वालों के लिए नहीं छोड़ते, हम उन्हें दुनिया और
दुनिया से ताल्लुक रखने वालों के सुपुर्द नहीं करते। जिनको हम दोस्त बनाते हैं तो उनका तारुफ भी हम अपने जिम्मे ले लिया करते हैं और खुद बताते हैं कि हकीकत में मेरे दोस्ती का लायक वो होता है कि जिसका ईमान भी कमाल वाला होता है और जिसका तकवा भी कमाल वाला होता है। हर लम्हे में वो ईमान से मौसूफ भी होता है और तकवा से भी मौसूफ होता है। ऐसा शख्स जो मौसूफ बतकवा और मौसूफ बआदाब शरीयत होता है तो फिर हम दुनिया के लिए उसे मोहताज नहीं छोड़ते। वो मुझे देखता रहता है, मैं उसे देखता रहता हूँ। वो मुझे अपनाता है, मैं उसे अपनाता हूँ। न सिर्फ दुनिया में बल्कि आसमानी दुनिया में हर जगह उसे मकबूल करता हूँ। फिर सिर्फ जमीन पर नहीं, ज़ेरे जमीन भी, और सिर्फ जिन्नातों को होश तक नहीं, हर वो चीज जो मेरी मखलूक है हम उस चीज तक अपना हुक्म पहुंचा देते हैं कि फलां मेरा बली बन चुका है और मैं उसका बली बन चुका असल में औलियाए किराम से ताल्लुक बनाना, जैसे अल्लामा साहब ने इमाम गज़ाली की पूरी रवायत को बयान किया है, तो मामूली रवायत नहीं है, ये बहुत बड़ा पैगाम है। अगर वली अल्लाह और आलिम दीन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खुदा से डरने वाले उलमा जिन्हें अल्लाह ताला अपनी विलायत का ताज अता फरमाता है, फिर अगर उसकी मजलिस नसीब हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा की जो रहमत उस पर बरसती है वो आने वाले पर भी बरस जाए। तो गोया वली अल्लाह का निज़ाम मुकर्रर है, वली अल्लाह का निज़ाम मुकर्रर है। हर आदमी वली अल्लाह नहीं हो सकता। वली अल्लाह वो ही है जो निज़ाम को कामिल रखता है, जो किताब को कामिल रखता है, जो हुस्न मुस्तफ़ी के गुलाब को हुस्न और जमाल से रखता है, वली अल्लाह हो सकता है। लिहाजा मैं एक बात सोच रहा था, मैंने रात भी इकबाल नगर में इस बात को बयान किया, मेरा दिल कर रहा है बाबा फरीद की बात हुई, बाबा फरीद की बात हुई तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद यहाँ फिर बयान करूँ। पता नहीं कहाँ से बाबा फरीद सफर करके माइग्रेट होके आए, इसी जमीन पर तशरीफ फरमा हुए, तो हिंदुओं ने, सिखों ने, गैर मुस्लिमों ने दावा कर दिया कि बाबा फरीद नाम से निकलो, ये जमीन तुम्हारी नहीं, तुम यहाँ की मकीन नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई बसेरा मुमकिन नहीं है, तुम्हें ये जमीन छोड़नी पड़ेगी। तो आप विराजमान रहे। तो अंग्रेज साम्राज्य को उस वक्त के हिंदुओं ने बुलाया कि हमारा फैसला कीजिए। तो उस वक्त अदालत चलती फिरती अदालत हुआ करती थी। अदालत बाबा फरीद के सर जमीन पर सजाई गई। अंग्रेज साम्राज्य है और जज बन के वहां बैठा। तो अंग्रेजों से पूछा, यहूदियों से, हिंदुओं से पूछा कि तुम्हारी क्या दलील है कि यही जमीन तुम्हारी है? तो उन्होंने कहा हमारे आबा व अजदाद यहाँ बसते हैं, हम उनकी औलाद हैं। तो जो बुजुर्ग चले जाते हैं तो जो विरासत में जमीन छोड़ते हैं वो
के वारिस की हुआ करती है। लिहाजा हमारा ये दावा है कि ये जमीन हमारी है और हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ छोड़ी है, तो लिहाजा ये जमीन हमें दी जाए। तो बाबा फरीद से पूछा गया, बाबा फरीद तेरा दावा है कि जमीन तेरी है, तो तेरे पास तेरे इस दावे की दलील क्या है? तो बाबा फरीद सोचने लग गए कि इस पूरे माहौल में कोई मेरे दावे की तस्दीक करने वाला नहीं है, लेकिन जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, जिसने तख्त और बख्त को पैदा किया है, जिसने राज और ताज को पैदा किया है, जिसने दश्त और दमन और बहुत चमन को पैदा किया है, और जिसने विलायत का ताज सर पे रख दिया है, और जिसने जमीन की विरासतों का ऐलान आसमानों पर कर दिया है, उसी से पूछते हैं कि ऐ मेरे रब, अब तू ही बता कि अब इस जमीन के लिए गवाह किसको बनाया जाए। हज़रात गिरामी, आपने इरशाद फरमाया, ओ अंग्रेज जज, मैं क्या बताऊं कि ये जमीन, इसका दावा जो मैंने किया है, इसकी दलील कहां से आऊं? मैं नहीं कहना चाहता, तू खुद जमीन से पूछ कि ऐ जमीन तू किसकी है। तो जमीन के सर्रे सर्रे से आवाज आने लगी, मैं बाबा फरीद दिया और मैं बाबा फरीद। नफरत गुनाहगार से नहीं करता, लेकिन करता है उस
जिससे मोहब्बत करता है और जिससे नफरत करता है, इन दोनों के दरमियान दीवार खड़ी कर देता है कि तू मेरा महबूब है, अब तेरे अंदर गुनाह का कोई शायबा नहीं होना चाहिए। और वली अल्लाह को अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी होती है कि जिस चीज से वली नफरत करता है, गुनाहगार के गुनाह को दूर करके उसे नेकी की राह पर डाल दिया। सुभान अल्लाह। एक शराबी बगदाद में, शराब जानते हो, शराब पी हुई चौराहे पर मस्त पड़ा और सामने सड़क से हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। आपकी नजर पड़ी तो वो शराबी नशे में मस्त है और कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। तो आपने फौरन लोटा लिया, उसकी जानिब गए तो आपने लोटे से पानी निकाला, भरा, उसका मुंह धोया, उसकी जबान धोई, पूरा वुज़ू कराया। तो उसको इरशाद फरमाने लगे, तू नापाकी की हालत में है, तूने शराब पी है, तो मुझे बड़ी हया आई कि तू अल्लाह का नाम भी ले रहा है और शराब से तेरी ज़बान भी मुआफ़ है। तुझे अगर ये होश नहीं है फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो लिहाजा मैंने जरूरी समझा कि तेरे इस गुनाह को तेरे वजूद से दूर करूं। जो पानी मेरे पास है उससे तेरी ज़बान को दूं, तेरे मुंह को दूं, तेरे हाथों को जोड़ूं, ताकि तू बेहोशी में भी अल्लाह का नाम ले तो तुझे बरकत मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान नहर शरीफ। आप उसका मुंह साफ करके घर की तरफ रवाना हो गए। सो कौन सो गए, जरा तवज्जो कीजिएगा। आप सो गए तो हातिफ जैदी ने आवाज दी, क्या हातिफ जैदी ने आवाज दी कि जुनैद, और ये याद रखें कि इसलिए कि कि मोहब्बत भी खुदा से और बुग़्ज़ भी खुदा के लिए, मोहब्बत भी खुदा के लिए, उसे किसी की गर्ज नहीं होती। तुमने मेरे लिए एक शराबी का मुंह धोया है, तो मैंने तेरे लिए, तूने मेरे लिए एक शराबी का मुंह धोया है, तो मैंने तेरे लिए उसका कि तेरा लिबास कितना कीमती है, तेरी दस्तार कितनी आला है, तेरे सजदे कितने लंबे हैं। खुदा ज़ाहिर को नहीं देखता, खुदा बातिन को देखता है, दिल को देखता है कि किस इखलास से तू मेरी तरफ आ रहा है। अब एक वली अल्लाह ने अपने अंदर के इखलास से खुदा के लिए उसका मुंह धोया, तो खुदा का काम उसके ज़ाहिर से हटकर आगे जाकर उसके दिल को देखता है कि अगर इसका मैंने दिल धो दिया तो ये सारे का सारा पाप हो जाएगा। उधर हजरत जुनैद बगदादी जब बेदार हुए, वुज़ू किया, मस्जिद
तरफ जाने लगे तो उनकी हैरत का इंतहा न रही। इस दरवाजे को वो खुद खोला करते थे, आज पहले से जब दरवाजा खोला, सख्त सर्दी का दरवाजा खोला तो देखा कि शराबी का मुंह धोया हुआ था, उसका सर सजदे में था। तो वो नमाज से फारिग हुआ तो हजरत जुनैद बगदादी ने पूछ लिया, ये इनकलाब कैसा, ये तगय्युर कैसा, ये तब्दीली कैसे? वो सुबह का सवेरा और शराब का नशा और ये रात का अंधेरा और ये रहमतों का सवेरा, ये कहानी क्या है? तो वो आज करने लगे जुनैद बगदादी, ये कैसे बताऊं कि ये कैसे हुआ? जब आप मेरी बेहोशी में मेरे मुंह को धो रहे थे, ऐन उसी आलम में खुदा मेरे दिल को धो रहा था। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीक, अरे हैदरी, फैजान मेरी शरीफ। इसलिए वली अल्लाह किसी से नफरत नहीं करता। आपने किसी हकीम को देखा हो जो सही हासिल और तजुर्बेकार हो, हकीम हो, तो वो किसी मरीज से नफरत करे नहीं। और अगर वो मरीज से नफरत शुरू करे ना तो फिर जमीन पे चल फिर नहीं सकता, वो फिर जमीन के अंदर जाने को। हमारे हकीम साहब ने कुछ बनाया करते, ये सोना ये चांदी किस तरह वो मान के खाने के काबिल बनाते, कुछ वो माँ है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या काम करता है? क्या पंजाबी में कहते हैं कि दो ही काम, दो बीचों एक दो बीचों एक, या बल या चल, या बल वही अल्लाह ऐसे नहीं होता। वो यहाँ भी बल रखता है, वो वहां भी बल रखता है, वो यहाँ भी चलाता है, वो वहां भी चलाता है, और फिर वहां से सुफूफ समा कुर्ब मुस्तफा और कुर्ब खुदा। मैं कह रहा था कि वली अल्लाह किसी से नफरत नहीं करता। मुझे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आप फरमाया करते थे अपने काबिल कि कभी किसी का गुनाह देख कर ना कभी किसी का गुनाह देख कर उससे नफरत मत करो। क्यों क्यों रोका हमें बात को, ताकि आपको भी बात समझ गुनाहगारों से नफरत। किसी का गुनाह देखकर फरमाया उससे नफरत मत करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि हो सकता है वो गुनाह उसकी जिंदगी का आखिरी काम हो, और जिस नेकी में तू हो ये तेरी जिंदगी की आखिरी नेकी हो, और वो उस आखिरी गुनाह के बाद नेकोकार बन जाए और तू उस आखिरी नेकी के बाद गुनाहगार हो। अपनी नेकी पर फख्र मत करो। तो फरमाया दरवेशों का मशरब और दरवेशों का जात और मिजाज ही यही होता है कि वो आजिज़ी में रहते हैं और किसी से नफरत नहीं करते, हर बंदे खुदा से। इनके आस्थाने, आई एम वेरी सॉरी टू से, जितने मदारस हैं यहाँ अंग्रेज गैर मुस्लिम इस तरह खुले दिल के साथ नहीं जाते, उनको डर होता है तो नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन उन्होंने औलिया की तारीफ पढ़ और उनका कहीं भी जगह ना मिले, किसी दरवेश के आस्थाने में चले जाओ तुम्हें वहां जगह मिल जाएगी। इसलिए कि वो बंदगान खुदा से मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका आस्थाना था, और उस आस्थाने में जो मस्ताने और खिदमतगार थे, आपने फरमाया था कि हार के दली सरा आमद, हार के दली सरा आमद, मजहब मकुर्सी बनानश वाला हाथ, वो मेरे
तेरी बरादरी क्या है, तेरा मजहब क्या है, ये यहाँ ना पूछना। ये दरवेश का आस्थाना है, यहाँ मोहब्बत खुदा का दर्स दिया जाता है, यहाँ खुल्क मोहम्मदी के जाम पिलाए जाते हैं। यहाँ कोई भी आ जाए तो कोई सवाल न करना, तो आप हमारे मालिक बताएं कि क्या करें। फरमाया जो लंगर मुझे दरबार रिसालत से मिला है वो दस्तरखान बिछाओ और खुल्क मोहम्मदी में उसको खाना खिलाओ। लंगर खाने का फायदा क्या है? पानी, 2-4 चने के दाने, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी, खुश्क रोटी, यही लंगर होता है ना। लेकिन इसका फायदा क्या है? हमने किताबों में पढ़ा है कि कोई साल 6 महीने के बाद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शेख शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी मदरसे से छुट्टी लेकर घर आए। तो हुए तो फिर मैं घर आके बड़े ऐसे इबादत अपने घर आए। तो आपको पता है जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनके यहाँ खानों का बड़ा रिवाज है और बड़े डिलीशियस, बड़े मजेदार किस्म के खाने वहाँ पकते हैं और हर घर में पकते हैं। मोटा कौन तो पकता नहीं है क्योंकि ममानियत है। ये रिवाज भी ने वहाँ दे दिया था। देखो इसकी खुशबू, इसका हुस्न और जमाल और कमाल देखो, तो आप रुक गए। आप ऐसे कभी आप इसलिए कहते हैं कि जिनको अल्लाह कमाल देता है, जिनको अल्लाह साहिब जमाल देता है, तो उसे साहिब कमाल बनाता है। अगर नबी के गुलामों के मिसल हम नहीं हो सकते तो नबी थोड़ी देर के लिए रुक गए, सोचने लगे कि अगर ये खाना मैंने खाया तो मैं कब खाऊंगा? नफ्स ही खा जाए। गौर करें इस बात। आपकी जिंदगी का मामूल है कि अगर ये खाना जिसकी तरफ नफ्स ललचाई हुई नजर से देख रहा है और अपनी चाहतों में ये भूलता जा रहा है कि अभी अहमद रजा खाएगा और मैं और ताकतवर हो जाऊंगा, तो आप रुक गए, सोचने लगे कि 7-6 महीने लंगर की दाल मदरसे की खाता रहा हूँ, खुश्क ठंडी रोटी खाता रहा हूँ, दाल खाता रहा हूँ, लेकिन वो रोटी खा के कभी सजदे में फर्क नहीं आया, कभी क़याम में फर्क नहीं आया, कभी तहज्जुद में फर्क नहीं आया और कुरान पढ़ते हुए पढ़ाते हुए कभी फर्क नहीं आया। अगर ये खाना मैंने खा लिया ना तो शायद मेरे सजदे का रिज़्क़ फिर आपने क्या किया? हाथ ऊपर किया, उठाया पानी और सालन में डाला। जब सालन में डाला ना तो आपने आंखें बंद करके नफ्स की तरफ देखा तो नफ्स को बुझा हुआ देखा, सुकड़ा हुआ देखा। तो फरमाया आप क्यों नहीं खाते? कहा अब मजेदारी नहीं है,
अब इसको तूने ठंडा कर दिया है, अब इसमें वो लताफत नहीं है जो मेरे लिए तकलीफ का बायस है। तो फरमाया मैं तुझे ही मारना चाहता हूँ कि जब वली अल्लाह और जो फकीह और दीन का खिदमतगार होता है, जब उसका नफ्स मर जाता है, तो जब वो सर सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला का नगमा लगाता है, तो खुदा अर्श से बोलता है मुझे बुलाने वाले और मुझे याद करने वाले और सर सजदे में रखकर ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहिरा करने वाले लब्बैक अब्दी में तेरे लिए हाजिर इनके साथ रहने का हुक्म क्यों दिया गया? जरूर होते हैं और ये सच्चाई कहां से मिलती है? वली अल्लाह, मेरे शेख फरमाया करते थे कि वली अल्लाह उस वक्त तक फैल नहीं दे सकता जब तक रूहानी तौर पर चारों खुलफा के पास रोजाना हाजिरी ना दे, उस वक्त तक वो फैल दे ही नहीं सकता। फैल देने के लिए जरूरी है कि वली अल्लाह की रूह कभी बारगाह रिसालत में हो, कभी बारगाह सिद्दीकी है, कभी उमर की बारगाह हो तो ये वहां हाजिर हो, कभी उस्मान हया के नूर में होते खा रहा हो और कभी हजरत अली की दाद शुजाअत ले रहे हो। ऐसा वली अल्लाह जहां बैठता है उन्हीं चारों खुलफा का फैल आगे मैं पूर्ण सादगी सच्चों के साथ हो जाऊं। लेकिन शर्त है कि सच्चा हो। झूठा हो तो थोड़े साथ नहीं खराब कर, सच्चों के साथ हो गए तो क्या बनेगा? सच्चों की सच्चे मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो बड़ी अजीब मिसाल है और आप चीजों की बड़े हैरान होने की बड़ी अजीब मिसाल है। आप तो ये जिम्मेदार हो गए ना, अक्सर लोग जिम्मेदार है, जमींदार और जिम्मेदार, जमींदार सिर्फ जमींदार और जिम्मेदार को बात नहीं, और जिम्मेदार को भी बात नहीं। तो जब आप गंदम उड़ाते हैं तो उसमें गोबर डालते हैं, डालते नहीं, डरते क्यों हो? काम तो करते हैं ना, आप गोबर डालते हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि वो गोबर जो उस खोशाई गंदम के लिए आपने डाला है, क्या वो उसमें शामिल है या नहीं? वो गला बैठे समझदार पढ़े लिखे लोग गोबर डालते हैं, तब कोई इनकार नहीं कर सकता। क्यों डालते हैं? ये फसल अच्छी हो है। अगर ये उसका जुज़्व नहीं बनता तो डालने का फायदा क्या है? और अगर उसका जुज़्व है तो फिर खाते क्यों हैं? बस ये जवाब सुन के जाना, ये जवाब सुन के जाना, तो फिर आपको यकीन होगा कि अल्लाह की कुर्ब में जो गुनाहगार आते हैं खुदा उनको किस तरह नेक होगा। आज भी बॉटनी वालों को देखते हैं जो इस साइंस को समझते हैं अच्छी तरीके से, वो ये कहते हैं कि जब गोबर डाला जाए तो अल्लाह ताला ने जो गंदम जो पाक है इसकी लताफत को इतनी ताकत दे रखी है। पहले तो लताफत को लतीफ चीज को जानते हैं, लतीफ किसको कहते हैं और लताफत किसको कहते हैं? हम तो सिर्फ लतीफे ही सुनते आए हैं, क्योंकि लताफत
लताफत किसको कहते हैं? लताफत कहते हैं जिसमें कंडेंसिटी ना हो। लताफत उसको कहते हैं जिसमें बोझलपन ना हो। और लताफत के मुकाबले में उर्दू में लफ्ज़ आता है क्या कहते हैं? लताफत उसको कहते हैं कि जिसमें कसाफत ना हो। मैं आपके सामने इसको बयान करता हूँ। ये इस लकड़ी में कसाफत है और मेरी उंगली इससे पार नहीं जाती, यहाँ जाके रुक जाती है, इसलिए कि ये चीज तस्वीर है, लतीफ नहीं है। लेकिन ये जो आवाज है, ये लकड़ी यही मौजूद है, जहां इसको रखेंगे वही मौजूद, ये एक्सपेंड नहीं हो सकती, फैल नहीं सकती, इसलिए कि तस्वीर। लेकिन जो चीज लतीफ होती है, मसलन ये आवाज वो आखिर तक जारी, मैं बोल रहा हूँ ना, ये ज्यादा से ज्यादा 4 इंच का मुंह है और बात लोगों के 1 फुट तक होते हैं, जो गुस्ताख होते हैं, ऐसे ही ना, उनको बंद करना पड़ता है। आवाज कितनी दूर जा रही है, इसलिए कि ये लतीफ है और लतीफ चीज फैल के दूर दूर तक जाती है। जिसकी जितनी ताकत होती है, जिसमें जितनी लताफत होती है, फिर उस लताफत की ताकत भी इतनी होती है कि जहां तक चाहे वहां तक आवाज को पहुंचा सकता है। जैसे मेरे और आपके बहुत से
जिनके सरों पर अल्लाह ने अपनी रजा का ताज सजा दिया है, और जिनके लिए फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मेरे नबी के दामन से वाबस्ता होने वाले, चाहे वो अहले बैत हैं, चाहे वो सहाबा हैं, मर्द हैं या औरत हैं, छोटे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, मेरे महबूब को पसंद आ गए हैं, तो मैंने उनके सर पर अपनी रजा का ताज सजा दिया है। और ताज इसलिए सजाया है कि इनको कुरान की तालीम देने वाला कोई और नहीं, मेरा नबी है। इनको पाक करने वाला कोई और नहीं, मेरा नबी है। तो जिनको मुस्तफा पाक कर दे, खुदा उनके सर पर अपनी रजा का ताज सजा रहा है। तो गोया हमें अकीदा सहाबा का तारीख के कचरे से नहीं मिलता, हमें सहाबा के लिए अकीदा कुरान और सुन्नत मुस्तफा से मिला। करम फरमाया, तशरीफ लाए,